हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। व्यास 3 मिलीमीटर वाले तांबे के एक तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतः ढक लेता है। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व 8.88 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमसे दो बातें पूछी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखिए, सबसे पहले हम जो सूत्र लिखेंगे वह इस प्रकार होगा। सबसे पहले हमें बेलन का आयतन याद होना चाहिए। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये होती है 2 पाई आर। अब यहाँ से हम प्रश्न को हल करना आरंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेलन बनाते हैं। तो ये हमने एक बेलन यहाँ पर बना लिया। ठीक है, तो ये लगभग एक बेलन हो गया। अब हमसे क्या कहा गया है वो सारी बातों पर विचार कर लेते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि इसका जो व्यास है वो 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का जो व्यास है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया है कि 12 सेंटीमीटर लंबे। तो ये क्या है, 12 सेंटीमीटर लंबे, अर्थात इसकी जो ऊंचाई है इस बेलन की, ये कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। ये भी हमें दिया गया है। उसके बाद हमारे पास तार है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये हमारे पास कोई तार है। ठीक है, ये तार थोड़ा सा पतला छोटा है, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। तो ये इसका जो व्यास है इस तार का, इसका व्यास कितना है, इसका व्यास है 3 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये कुछ बातें दी गई है हमें। अब हमें क्या करना है, इस तार को इस पर लपेटना है। अब देखिए, जब इसको तार लपेटेंगे तो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। जब इस पर तार लपेटा जाएगा, और तार को हमें इतनी बार लपेटना है कि यह पूर्णतः इसको ढक ले। ठीक है, यह इस प्रकार से, तो हमें इसको अंत तक इस तार को यहाँ पर लपेटना है। अब जो जो हमें दिया गया है हम सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, दिया है सबसे पहले बेलन, बेलन का व्यास। देखिए, बेलन का व्यास है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या लिख लेते हैं। तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या को मैं R1 से व्यक्त कर देता हूँ। तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को मैं H1 ले लेता हूँ। और ये कितनी है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद जो तार है, तार का व्यास दिया गया है। तार का व्यास, तो तार का व्यास, तार का व्यास दिया गया है हमें 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। अगर हम 10 से भाग लगा दें तो ये हो जाएगा 3/10 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या को हम क्या नाम दे देते हैं, R2। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या R2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/20 सेंटीमीटर। अब आप विचार कीजिएगा कि जब हम इस तार को यहाँ इस पर लपेटेंगे तो एक चक्कर में ये तार कितना चलेगा, वृत्त की परिधि के बराबर। और एक तरीके से ये कितना एरिया इसका छिपा लेगा, ये इसके व्यास के बराबर जो भाग होगा वो यहाँ पर छिपा लेगा। तो इसका व्यास कितना है, इसका व्यास तो है 3 मिलीमीटर। अर्थात 3 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर करके आपको एक के ऊपर एक इस प्रकार से तार को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि यदि आपको तार को कितनी ऊंचाई तक ले जाना है, आपको ले जाना है इसको 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक। तो एक जब ये चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में ये कितना भाग इसका ऊपर तक जाएगा, केवल 3 मिलीमीटर। तो हमें कहाँ तक ले जाना है इसको, 12 सेंटीमीटर तक। तो 12 सेंटीमीटर में कितने चक्कर लगेंगे, सबसे पहले हम चक्करों की संख्या यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ
जिस प्रकार से प्रश्न में कहा गया है कि बेलन को पूर्णतः ढक लेता है, तो बेलन को पूर्णतः, ठीक है ना बच्चों, पूर्णतः ही कहा गया है, पूर्णतः या पूर्णतया ढकने पर, पूर्णतया बेलन को पूर्णतया ढकने पर लगे चक्करों की संख्या, चक्करों पूर्णतया ढकने पर, या पूर्णतः ढकने में कर सकते हो ना, पूर्णतः ढकने में, बेलन को पूर्णतः ढकने में लगे चक्करों की संख्या, ढकने में लगे चक्करों की संख्या। देखिए चक्करों की संख्या कैसे निकालेंगे आप, हमें कुल कितनी ऊंचाई तक ले जाना है इसे, 12 सेंटीमीटर तक, और एक बार में हम कितना जा रहे हैं, एक बार में हम जा रहे हैं 3/10, ठीक है। देखिए इसके व्यास के बराबर, जैसा मैंने यहाँ पर समझाया, जो व्यास होगा व्यास के बराबर एक चक्कर में, फिर 3 मिलीमीटर, फिर 3 मिलीमीटर, ऐसे ही ऊपर करके ये कहाँ तक जाना है, हमें 12 सेंटीमीटर तक जाना है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 बटा, और बटे में एक व्यास जो होगा हमारे पास कितना है, 3/10। तो ये मैंने 3/10 से इसको लिख दिया है। अब आप 10 को ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा, 4 बार कट जाएगा तो ये तो 40 हो जाएगा। तो कितना चक्कर आ गए हमारे पास, 40 चक्कर आ गए। इसका अर्थ ये हुआ कि 40 चक्कर में जो तार हम लपेटेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा तार की लंबाई हो जाएगी। देखिए एक बार में तार एक चक्कर पूरा करेगा, 40 चक्कर लगाना, तो 40 चक्कर में जितना भी तार होगा वो उसके तार की लंबाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब तार की लंबाई, मैं लिख लेता हूँ, अतः तार की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 40 गुणा एक चक्कर में लगा तार। अब एक चक्कर में जो तार लगा है वो कितना होगा, एक परिधि के बराबर होगा, जो होगा बेलन की परिधि या वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, परिधि यही होती है बच्चों, 2 पाई आर। अब हमने आर किससे माना है, आर यहाँ पर हम किसके काम में लेंगे, बेलन की। तो बेलन की हमारे पास त्रिज्या कितनी है, R1 है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा R1। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आपके, एक चक्कर, तो ये वृत्त की परिधि का ही सूत्र लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पर मान रख लेते हैं, देखो ये हो जाएगा 40 गुणा 2 गुणा पाई का मान रख लेते हैं 22/7, और R1 का मान कितना है हमारे पास, देखिए R1 का मान हमारे पास है 5, तो यहाँ लिख लिया हमने 5। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10, तो ये हो जाएगा 400, 400 गुणा 22, और बटे में कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। तो 400 को हम 22 से गुणा कर सकते हैं, 400 को 22 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, हम और 7 का भाग भी लगा देते हैं, साथ साथ बच्चों जब भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1257 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास तार की लंबाई आ जाएगी। तो तार की लंबाई आ चुकी है, अर्थात एक उत्तर हमारा यहाँ पर आ चुका है, एक उत्तर तो आ गया। अब हमसे द्रव्यमान पूछा गया है, तो द्रव्यमान के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तार का आयतन निकालना पड़ेगा। तो तार का आयतन, यहाँ लिखते हैं तार का आयतन। देखो तार का आयतन क्या होगा, तार का आयतन बराबर, देखो जो हमारे पास तार है वो भी बेलन के आकार का है, और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, यही होता है। अब हमने आर की जगह क्या माना है, देखिएगा यहाँ पर तार की जो त्रिज्या है वो कितनी है, तार की त्रिज्या को हमने R2 से व्यक्त किया है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, R2, और यहाँ पर h की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, तार की लंबाई, क्योंकि ये ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर h को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, तार की लंबाई, जो ऊंचाई का काम करेगा, तो गुणा क्या आ जाएगा, तार की लंबाई, क्या लिख देंगे इसको, तार की लंबाई, ठीक है। तो ये हमारे पास तार का आयतन आ जाएगा, इसे हल कर देते हैं। तो ये होगा 22/7
गुणा R2 कितना आ गया हमारे पास, देखिएगा R2 हमारे पास है, यहाँ से देखेंगे तो तार की त्रिज्या 3/20 है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 3/20, तो 3/20 गुणा में फिर से कितना आ जाएगा 3/20, और तार की लंबाई कितनी आई थी हमारे पास 1257.14। ठीक है, तो अब हमें इसको भी गुणा करके भाग लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9, और 9 का 2 से गुणा करेंगे तो 18। ठीक है, 18, और फिर 18 और 1 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा 198। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 400, 7 चौक 28, ये लिख दिया हमने 28, और 2 जीरो और लग जाएगी यहाँ पर, और गुणा, गुणा में यहाँ से लिख देता हूँ मैं, गुणा में आ जाएगा 1257.14। ठीक है बच्चों, अब गुणा करके हम क्या करते हैं, इसको भाग लगा देते हैं। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं तार का आयतन, तार का आयतन। ठीक है, तो गुणा करके जब हम भाग लगाएंगे तो तार का आयतन हमारे पास आ जाएगा 88.89 दशमलव के 2 स्थानों तक, और ये क्या आ जाएगा घन सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, तार का द्रव्यमान। तो हम लिख लेते हैं अब, अतः अतः तार तार का द्रव्यमान, तार का द्रव्यमान। तो देखिए तार का द्रव्यमान क्या होगा, हमें जो दिया हुआ है, सबसे पहले तो 88.89, और 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है देख लेते हैं, ये हमें दिया हुआ है 8.88 ग्राम। ठीक है, तो इसका गुणा कर लेंगे हम 8.88 काय का ग्राम में, इसको गुणा कर लेते हैं। देखो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 789.34। ठीक है बच्चों, और क्या आ जाएगा ये ग्राम में। तो ये हमारे प्रश्न का एक और उत्तर होगा, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।